तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। कल घोर समुंदर में बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। तत विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सम्मान योग चवर शतर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अज रात्रि दे ए विशेष गुरमत दीवान जो इस नगर दे अंदर समूह इलाका निवासी संगत दे सहयोग सदका और धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कृपा मेहरामत दा सदका आयोजित किए गए ने। शामा तो लैके हुण तक आप जी ने गुरु यश ढाडी गुरसिखा तो कविशर गुरमुखा तो और गुरु रामदास जी दे दर घर दे कीर्तनीए उन्हां तो इलाही गुरबाणी दा कीर्तन हुणे ही दास तो पहला सिंह साहब ज्ञानी तरलोचन सिंह जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब थोड़े जे मिनटां दे अंदर ही सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे पवित्र पावन जीवन दे संबंध विच चंद शब्द आप नाल सांझे करके गए। साध संगत आओ, एक तां मैं आप जी नूं पहला वधाई इस गल दी देना वा, मैं काफी प्रोग्राम पंजाब च करना पर बहुत घट दुआबे विच इकट्ठ वेखण नूं मिलदा। मैनूं खिमा करियो, ये मैनूं प्रसन्नता हुई कि आप बड़ी भारी गिनती विच इस पंडाल विच सजे बैठे हो ते तकरीबन सारे ही साबत सूरत ते ज्यादातर सतगुरु कलगी वाले दी अमृत दी दात नाल निवाजे कोई सिख बैठे। आओ साध संगत जी धन गुरु अर्जुन देव जी दे चरनां दा ध्यान धरिए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा यह फैसला है
कि जिस इंसान ने अपनी जबान तो धन गुरु अर्जुन देव जी नूं जप लिया, सच एवे वो परत के जन्म ते मरण विच नहीं आउंदा ते गर्भ जोन तो सदीव काल लई छुट जांदा। धन गुरु अर्जुन देव जी दी असीस है तुहाडे इस इलाके नूं, नेड़े करतारपुर है। ये धन गुरु अर्जुन देव जी दी बख्शिश है गुरुद्वारा थम साहिब। आओ साध संगत, विचार दी प्रारंभता तो पहला आप जितने गुरु चरना विच हाजिर हो, आपां अंदर नूं टिकाण दा यतन करिए। ते जेड़े बच्चे बाहर रौला पांदे पए ने, मेरी उन्हां दे चरना विच भी बेनती है भी किरपा करो, हुण तां रात बहुत लंघ गई, बड़ा खेड लिया तुसीं। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच बैठण दा यतन करो तां जो संगत दा भी टिका बन सके। आप इकाग्रता बना के रखोगे ते जितना समा टेक के बैठोगे, आप नाल गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों कुछ बचन सांझे करन दा यतन करांगा। विचार दी प्रारंभता तो पहला गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे संबंध विच जिथे इतिहासकारां ने जां तवारीख हिस्ट्री लिखण वाले हिस्टोरियन लोगां ने उन्हां दे जीवन दे मुतल्लिक लिखिया है, उस विच कुछ इतिहासकार ऐसे ने कि जिन्हां ने अत दी शरधा विच भिज के हजूर दा जीवन तां लिखिया, पर कई वे थावां ते ओह अत कथनी कर गए। दूसरे कुछ इतिहासकार मुसलमान ने जिन्हां ने हजूर दे जीवन नूं तां लिखिया, पर उन्हां ने शरधा दी नजर नाल नहीं। धन गुरु अर्जुन देव जी नूं एक झूठ दी दुकान दा बैठा होया गद्दीदार साबित करन दा यतन कीता, क्योंकि वह ईरखा दे अधीन हो के लिख रहे सन। पर जदों असी 3 छावां ते 4 थावां ते देखने का, तकरीबन 3 तां खास करके कि धन गुरु अर्जुन देव जी दे दर्शन करने ने, ते पहला है उन्हां दी बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब चों आपां पढ़ी, क्योंकि बाणी गुरु अर्जुन देव जी दा आपा है। दूसरा, गुरु अर्जुन देव दी सिफत विच भट्ट साहिबान जी दे उच्चारण कीते हुए सवैये। तीसरा, गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र गुरबाणी विच गुरु घर दे 2 रबाबी सत्ता और बलवंड जी, उन्हां दी लिखी हुई वार विच 8वीं पौड़ी जो धन गुरु अर्जुन देव दी सिफत विच उच्चारण कीती, ओ विचारण योग है। 3 थावां तां गुरु ग्रंथ साहिब विच, फिर मैं शब्द दोहरा देना कि गुरु अर्जुन देव जी दी अपनी बाणी, भट्ट साहिबान जी दे सवैये, सत्ते बलवंड दी उच्चारण कीती कोई वार, ते चौथी भाई साहब भाई गुरदास साहब जी दी रचना, ओदे विच धन गुरु अर्जुन देव जी दी शख्सियत दे दर्शन कुंदे। पंजवां, भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी दी रखी लिखी कोई रचना, ओदे विच भी उन्हां धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी दी सिफत कीती है। 10 आप नाल गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों विचार प्रारंभ कर लगा। गुरु ग्रंथ साहिब विच भट्ट साहिबान जी ने धन गुरु अर्जुन देव दी सिफत विच जेड़े सवैये दर्ज कीते, उच्चारण कीते, उन्हां विचों पहला सवैया बहुत विचारण योग है। पहले सवैये विच गुरु ग्रंथ साहिब विच भट्ट साहिब जी दा बचन है कि सिमरन सोई पुरख अचल अबनाशी, जिस सिमरत दुरमत मलनासी। इतिहास भी ते गुरबाणी आपां दोनां नूं आधार बना के कुछ आप नाल सांझ पाउण दे यतन करांगे।
पहला सवैया गुरु अर्जुन देव की सिफत विच है कि सिमरन कहंदे ने असी सिमरन करने खां उस अचल परमात्मा दा जिन्ने कदी खत्म नहीं होना, जो अकाल है अविनाशी है। सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, ते जिदा सिमरन दे करन नाल फल ये मिलदा है, जिस सिमरत दुरमत मल नासी, जिस करते पुरख वाहिगुरू दा सिमरन करन दे नाल अंदर दी भैड़ी मत दा अपने आप ही नाश हो जांदा। मैं आरंभ विच एक होर अर्ज कर दियां, आप बिल्कुल टिका बनायो। मैं यत्न करांगा बिल्कुल सरल शब्दां विच आप नाल विचार करा, कोई ज्यादा गुंझलदार गल्लां नहीं। कई बारी मन च आवेगा कि आपां धन गुरु अर्जुन देव की सिफत विच इन्ने बचन क्यों कह रहे हैं। सवेरे अमृत वेले रोज आसा की वार दा कीर्तन, तकरीबन मेरा ख्याल कोई घर ऐसा नहीं जिस विच टीवी होवे ते धन गुरु रामदास जी दे दरबार विचों रोजाना वो आशा की वार दा कीर्तन ना सुनदा हो। आशा की वार विच धन गुरु नानक साहब जी दा एक बचन है, कहंदे इंसान अपनी जिंदगी च एक गल कुट के पल्ले बन ले कि इत्थे मनुख दे जीवन विच दो चीजां मिलणगियां, जां तां इंसान दे जिंदगी विच चंगियाई मिलेगी ते जां फिर बंदे दे जीवन दे विच बुराई मिलेगी। शब्दां नूं ध्यान दिया जी, जां इंसान दा जीवन चंगियाइयां नाल भरिया होवेगा ते जां मनुख दा जीवन बुराइयां नाल भरिया होवेगा। महाराज कहंदे ने जिस बंदे दा अपना जीवन अपना शरीर बुराई दे नाल भरिया है, हुण बुराई दी आपां व्याख्या जे कर लगांगे ते बहुत कुछ मिलेगा। बुराई दा अर्थ जेड़ा बंदा अपने जीवन दे ट्रैक तो अपने करैक्टर तो डिग चुका है, वो काम वासना विच लुप्त है, वो क्रोध नाल अंदरों अग पीला होया रहिंदा है, लाल पीला होया रहिंदा है। जेड़ा बंदा लालच अधीन हो के हक ना हक सब कुछ खोई जांदा है, जेड़ा मोह दे अधीन हो के सिर्फ अपने परिवार दा भला सोचदा है, बाकियां सब दा बुरा सोचदा है। जेड़े बंदे दे अंदर अत दियां बुराइयां ने, धन गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे गल चेते रखियो, जे बंदे अपने अंदर दी बुराई खत्म करनी चाहने तू गुरु दी चंगियाई करन लग पो, ते जिन्ना कोई बंदा अपने गुरु दी चंगियाई करेगा सच एवे ओनी ओदी बुराई दा खात्मा हो जावे। थोड़ा जिहा हजूर दे अमृत बचना विचों दूसरी मैं एक होर बेनती कर दिया, जो मैं कह रहा केवल गुरु ग्रंथ साहिब विचों, जे जिंदगी विच अपने आप नूं वड्डियां करना है, जे जिंदगी विच अपने आप नूं किते उच्चा चुकना है, आ दुनियावी तौर ते नहीं अध्यात्मक तौर ते, जे जिंदगी विच अपने आप नूं उच्चा चुकना चाहने ते अपने गुरु दियां वड्डियाइयां इतनियां कु कर जितनी गुरु दी वड्डियाई करेगा सच एवे मेरा सतगुरु ओना तेनू वड्डियां कर देवे। ये ओदा सुभाव है कि जिन्ना कोई गुरु नूं वड्डा कहंदा है वो सिख भी वड्डा हो जाता है, पर वो वड्डियाई खंगता दी सूचक नहीं। धन गुरु नानक साहब जी दा एक अमृत बचन है कि सतगुर वड्डा कर सहलाई है। अपने गुरु नूं हमेशा वड्डियां ही कहिए, ओदी सिफत करिए। सतगुर वड्डा कर सहलाई है, जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां, जिस गुरु दे अंदर बड़ियां वड्डियां वड्डियाइयां ने। सतगुर वड्डा कर सहलाई है, जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां शह मेले तां नदरी आईयां। जिन्हों परमात्मा ने गुरु नाल मिला दिता ओनू गुरु दे अंदरों वड्डियाइयां दिसन लग पईयां। सतगुर वड्डा कर सहलाई है, जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां शह मेले तां नदरी आईयां। जां तिस भाणा जदों ओ सिख गुरु नूं भा गया, परमात्मा नूं चंगा लगा, जां तिस भाणा तां मन वसाइयां। जितनियां गुरु दियां वड्डियाइयां ने ओ सिख दे मन विच वस गईयां, जेड़ा सिख गुरु नूं भा गया। जां तिस भाणा तां मन वसाइयां, कर हुकम मस्तक हथ तर, विचों मार कढियां बुराइयां। जिदे मत्थे ते खत गुरु ने रख दिता,
सच ए वे गुरु ने ओदे अंदर दियां बुराइयां कढ दित्तियां ते अपनियां चंगियाइयां ते वडियाइयां उस सिख दे अंदर टिका दित्तियां। मैं तां आराम विच अर्ज कीती कि असी केवल गुरु अर्जुन देव दी सिफत करनी है। भट्ट साहब ने पहला बचन गुरु अर्जुन देव दी सिफत विच फरमाया कि सिमरंग सोई पुरख अचल अविनाशी। उस अविनाशी परमात्मा दा मैं सिमरन करना, जिस सिमरत दुरमत मलासी, जिदा सिमरन करन दे नाल मनुख दे अंदर दी भैड़ी मत दा नाश हो जांदा। इत्थे थोड़ा जिहा एक रोक के बेनती करांगा, जितनी ज्यादा मैल होवेगी उन्नी बंदे नूं धोण विच ज्यादा मुशक्कत ते मेहनत करनी पैंदी। धन गुरु नानक साहब ने बड़े सरल शब्द कहे जपजी साहब दी बाणी विच। आपां मान लो अजकल खनेरियां चलदियां ने, बाहर तुरदे होइए ते जमीन तो उड के मिट्टी घटा गर्दा साडे तन उत्ते पै जाए ते कई बारी जमीन तो उड्डी कोई मिट्टी जदों तन ते पैंदी है ते आपां पानी लैके मूंह हथ धोइए, साडे केसां विचों मैल, साडे हत्थां पैरां दी मैल केवल पानी नाल उतर जांदी। पर जेकर मन लिया जाए कि मिट्टी दी थां ते साडे तन दे बस्तर उपर किते चिक्कड़ दे छिट्टे पै जाण, किते मल मूत्र नाल मनुख दा शरीर दे बस्तर भरे जाण, सच ए वे कल्ले पानी नाल ओ मैल उतरदी नहीं। उस मैल नूं उतारन दे लई पानी दे नाल साबुन चाहीदा है, क्योंकि मिट्टी दी मैल थोड़ी है, ओ पानी नाल उतर जाएगी। मल मूत्र साबुन ते पानी होवे तां उतरेगा। ते जिस बंदे दे अंदर पापां दी मैल नाल भरिया पिया, सच ए वे ओ पानी नाल नहीं उतरना, ओ साबन नाल नहीं उतरनी। अंदर दी मैल तां केवल परमात्मा दे नाम नाल ही उतरे। सतगुरु ने अमृत बाणी विच बचन कीता, असी रोज ये बचन पढ़ने आ कि भरिया हथ पैर तन दे। इत्थे अगे कल्ला पानी किया, इत्थे साबुन नहीं किया, क्योंकि मैल थोड़ी ओ पानी नाल भी उतर जाएगी। भरिया हथ पैर तन दे, पानी धोता उतर सखे, मूत पलीती कपड़ होए। महाराज कहने दे साबुन, पानी का जिक्र पहला आ गया, कहते हुण पानी नाल साबुन भी चाहिए, पर उथे पाठ साबुन है साबन नहीं। महाराज कहते ने कि मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लईए ओ धोए, भरिया मत पापा कै संग। महाराज कहते ने ओ धोपै नामै कै रंग। हुण रंग दा अर्थ इत्थे वे प्रेम। जिन्ने नाम नूं प्यार कीता, सच ए वे ओदे अंदर दी मैल परमात्मा दे नाम ने धो दित्ती। मैं बेनती कर लगा, जे मैं गुरु अर्जुन दे बारे कुछ नहीं बोले, सिर्फ मेरी इच्छा सी कि भट्ट साहब दे सवैये विचों कुछ बेनती करा। वो कहते सब तो पहला असी वाहिगुरु नूं सिमरने खां, जिदा सिमरन करन दे नाल अंदर दी मैल जांदी। इत्थे एक बेनती दास आराम विच करदा है। अक्सर मैं बेनती करना हुन्ना कि धन गुरु ग्रंथ साहिब दी सारी बाणी कल्ले सिख लई नहीं, हर मनुख मात्र लई परमात्मा नाल जुड़न वास्ते एक बड़ी वड्डी रब दी दात है। पर साडा एक मन च सवाल हुंदा है, मेरा ख्याल है तुहाडा भी होवेगा, तकरीबन जिथे कथा करन जाने आ हर बंदे दा यह सवाल है कि बाणी पढ़दे मन नहीं टिकदा, सिमरन करदे मन नहीं टिकदा, भजन करदे अंदर नहीं टिकदा। मैं सिर्फ इको बेनती करके गुरु अर्जुन देव दी सिफत विच क्यों नहीं बंदे दा मन टिकदा? सारी गल तां सिर्फ अंदर दे मन दी है। सच ए वे जदों मन पूर्ण तौर ते टिक जाएगा ते एक बारी वाहिगुरु को कहे, टिकिया होया मन एक बारी वाहिगुरु बोले ते करोड़ां जन्मां दे पाप सड़ जांदे ने। ना टिकिया होया भावें करोड़ां वारी बोली जाए, उहदे अंदर नूं कुछ फायदा हुंदा ही नहीं। टिकिया होया मन क्यों नहीं बंदे दा अंदर टिकदा? असी धन गुरु अर्जुन देव दी बाणी चों पुछी, महाराज जी ने बड़ा सोहना उत्तर दिता। दो तीन मैं बेनतियां करांगा ते मेरा ख्याल है तकरीबन हर बंदे दी जिंदगी दा तजर्बा है। जे बाणी विच मन नहीं टिकदा, इहदा मतलब यह नहीं कि बाणी दा कोई कसूर है। नाम विच मन नहीं टिकदा, परमात्मा दे नाम दा कसूर नहीं। इसे नाम ते बाणी नाल जुड़ के वड्डे वड्डे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जीवन कमा गए,
पर आपां कहिए बाणी बाणी दा कसूर नहीं। धन गुरु अर्जुन देव ने दो वचन कहे, मैं वो दो वचन सांझे करांगा क्यों नहीं टिकदा ते टिकदा किवें है। हुण आपां इत्थे बैठे हैं, मेरा ख्याल है शरीर बैठे ने, बहुत सारे मन ऐसे होने ने जिहड़े अजे भी पंडाल तो बाहर किते तुरे फिरदे। कदी ध्यान नाल देखियो, बंदा संगत विच बैठा लोकां दे चेहरे देखदा है, पर बदकिस्मती है कि संगत विच बैठे कोई बंदे नूं अपना मन वेखण दी जाच नहीं आई। मेरा मन किहड़े पासे दौड़दा पिया। यह भी कमाल दी गल कि साडा मन प्रेरणा दे के लिआउंदा संगत विच। इहनूं नैगेटिव अप्रोच मत समझना। घरों असीं तुर के आउंदे आ, जोड़े खाने विच जोड़े ला दिते। मैं तां कई वारी कहना मना कि जिथे पैर दे जोड़े लाने, एक काम कर अपने मन दे फुरने भी उत्थे लाया। सच एवे कि जोड़े तां ला के आया कि गुरु दरबार दे विच किते मैल मिट्टी ना चली जाए, पैरां दी जुत्ती उत्थे शोभनीक नहीं। जे गुरु दरबार विच पैरां दे पाए कोई जोड़े परवान नहीं ते प्यारिओ मैला मन किन्ना कु परवान हो जाएगा। जिथे पैर धोना उत्थे मन नूं भी धोण दा यतन करिया। मैं बेनती जड़ी कर लगा, क्यों नहीं मन टिकदा। धन गुरु अर्जुन देव जी का कानड़ा राग विच एक शब्द है। कदी सोना कड़न वाले वीर दी दुकान ते जाओ, आप जी देख के हैरान होवोगे। गुरु अर्जुन देव कहंदे ने ओने कुठाली विच, कुठाली निक्का जिहा एक जिवें कटोरी हुंदी है, भांडा हुंदा है, उसे तरह उस कुठाली विच ओने सोना पाया। सोने दी डली रख दिती ते थल्ले ओने अग बाल दिती ते ज्यों-ज्यों अग तेज हुंदी है त्यों-त्यों कुठाली विच पिया होया सोना जिहड़ा ओ ढल लग पैंदा। पहला डली सी, ठोस है, इक्को दम ओ तरल होण लगा, ढल लगा। ते जदों ओ सोना ढलदा है, कुठाली च पिया पतला हुंदा है ते ओहदे विचों एक तां तिड़कन दी आवाज आउंदी, ओहदी तिड़कन दी आवाज आउंदी ते दूजा जिस कुठाली विच सोना पिया ओहदे चार चफेरे दौड़दा, सोना टिकदा नहीं। जे यतन करो ते पुछो सुनार वीर नूं कि ये सोना तू अग उत्ते रखिया, ये टिकदा क्यों नहीं पिया, इहदी आवाज क्यों, कुठाली दे चार चफेरे दौड़दा। ते धन गुरु अर्जुन देव कहंदे ने सियाणा कारीगर सोने नूं कड़न वाला वो एक गल कहंदा भरावा कि इस सोने ने अजे टिकना नहीं, टिकेगा जरूर, तू देखी जा। जे पुछिए हुण क्यों नहीं टिकदा, वो कहंदा दरअसल सोने दे अंदर मैल है ते जिन्नी देर तक एदी मैल नहीं सड़दी उन्नी देर तक ये भांडे दे विच चार चवेरे दौड़ेगा ते जदों मैल सड़ गई सच है उदों टिकाण दी लोड़ नहीं, शुद्ध होया सोना तां अपने आप ही टिक जांदा। बेनती सुनियो, जे सोने विच मैल होवे ते भांडे विच ओ नहीं टिकदा ते प्यारिओ जिस मन विच मैल होवेगी उस मन दा टिका किते हो सके। पर सियाणा सुनार उन्नी देर तक अग नहीं बुझांदा जिन्नी देर तक मैल ना सड़ जाए, ते बंदगी करन वाला उन्नी देर तक गुरु दे चरण ओ छड़दा ही नहीं जिन्नी देर तक इस मन दी मैल नाम ना साड़ देवे ते जिन्नी देर तक टिक ना जाए। सतगुरु गुरु अर्जुन देव दा वचन है, ज्यों कनको कुठारी चढ़ियो कबरो होत फिरो। जिवें सोना कुठाली विच पिया होया मैला सोना भटकदा, इसे तरह मैला मन भटकदा। ज्यों कनको कुठारी चढ़ियो कबरो होत फिरो, जब ते शुद्ध भय है बारे तब ते थान फिरो। जदों सोना शुद्ध हो जाए वो टिक जांदा है ते गुरमुखो जदों बंदे दा मन शुद्ध हो जाए सच एवे मन भी पूर्ण तौर ते टिक जांदा। इत्थे एक होर बेनती करदा जावां, मन किवें शुद्ध होवे, क्योंकि सारी साधना तां बंदे दे मन दी है। धन गुरु अर्जुन देव दी सुखमनी साहब आपां पढ़ने, वैसे मैं वखरी बेनती करनी सी कि गुरु अर्जुन देव जी ने की सानू दिता है ते सुखमनी साहब दा पाठ मेरा ख्याल करनी कमाणी वाले हर गुरसिख जिथे आपां नितनेम करना है रोज, मेरी बेनती है नितनेम दा कदे पल्लू ना छड्डियो। जिस बंदे ने अपनी जिंदगी च नितनेम छड़ दिता, मैं तर्क नहीं करदा, सच एवे वो बंदा अपनी जिंदगी विच उलझ जाएगा। नितनेम गुरु नानक साहब दी उंगल है
ते जिन्ने बाप दी उंगल पकड़ लई वो जंगल विच भी कदी घबरांदा नहीं। ते सच एवे कि जिदी बाजार विच बाप दी उंगल छुट जाए उहदे लई बाजार भी जंगल बन जाता। नितनेम दा अर्थ है कि जो रोज कीता जाए। मैं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों एक दो प्रमाण दे देना। देखो कि बाबा फरीद दा अपना रोज दा नितनेम सी, भावें वो इस्लाम नाल संबंधित ने, पर जिस दिन उन्हां दे नेम विच किते थोड़ी बहुत ढलियाई आउंदी है ते उदन महापुरुष कहंदा फरीदा बेनवाजा कुत्तिया ए ना भली रीत। हुण देखो उन्हां दा नितनेम है 5 वक्त दी नमाज पढ़ना। जदों उस दरवेश दे नेम विच फर्क पैंदा है ते वो कहंदा फरीदा बेनवाजा कुत्तिया ए ना भली रीत, कभी चल ना आया 5 वक्त मसीत। वो कहंदे तेरी ए रीत तेरे जिंदगी दी मर्यादा चंगी नहीं। वो नितनेम दी गल करदियां कहंदे ने उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार। उन्हां दा एक श्लोक है कि अज ना सुती कंत स्यों। एदा मतलब कि जे अज मैं नितनेम नहीं कीता, अज मैं पाठ नहीं कीता, अज मैं बंदगी नहीं कीती, अज ना सुती कंत स्यों। अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो दुहागनी, तुम क्यों रहन विखाए। उन्होंने नितनेम का जिक्र कर दी क्या, कहने लगे गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने चला ता भिजै कंबली, राह ता टुटै ने। मेरी बेनती समझो, मैं आउणा गुरु अर्जुन देव की सिफत विच सिर्फ एक खिन विचों निकल के बेनती करांगा तां क्योंकि देखो तुसी एडा वड्डा प्रोग्राम उलीकिया, सिंह साहब आए, महापुरख आए, गुरु के कीर्तनीय उस्ताद कीर्तनीय बैठे ने, पर आखिर जे असी कोई सुनाण आए हां ते मेरी बेनती जेड़े तुसी कमांदे पए हो उन्हां नूं तां नमस्कार। ते जिस बंदे ने अज तक बाणी ही नहीं पढ़ के देखी, घट्टो घट इस समागम तो इन्नी गल जरूर सीख के जाए कि मैं अपनी जिंदगी विच गुरु दे दिते हुए नितनेम नूं रोज ही निभाना। बाबा फरीद साहब ने कहा कि गलिए चिक्कड़ दूर कर, रस्ते विच चिक्कड़ खै, मीह पैंदा पिया, जे तुरना वा ते कपड़े भिजदे ने, जे रहना वा तां मेरा रोज दा नेम टुटदा। गलिए चिक्कड़ दूर कर नाल प्यारे ने, चला ता भिजै कंबली, राह ता टुटै ने। भिजो सिजो कंबली, नितनेम ना टुटे मेरे रोज दा। भिजो सिजो कंबली, अल्लाह वरसै में, जाए मिला तिना सजना टुटो नाही ने। बाबा साहब ने बचन कह गुरु ग्रंथ साहिब गुरु रामदास जी का एक बचन है जेड़ा नितनेमी सिख है, झक्खड़ झांगी मीह वरसै पी गुर देखण जाई, समुंद सागर होवे वो खारा गुर सिख लंघ गुरु पै जाए। मैं इत्थे एक छोटी जी उदाहरण दे देना, है तां वैसे व्यंगमई। भाई वरियाम सिंह हुणी मेरे नाल आए ने, इन्हां ने एक बारी मैनू संत बाबा गुरमुख सिंह होए ने पटियाले वाले, एक तां बाबा गुरमुख सिंह होए ने कार सेवा वाले, ते एक संत बाबा गुरमुख सिंह पटियाले वाले होए। एक घटना वैसे मैनू किसी बंबे भी सुनाई सी। संत बाबा गुरमुख सिंह पटियाले वाले नू किसी सवाल किया भी रोज नितनेम क्यों करिए जी, रोज जपजी साहब का पाठ क्यों, रोज जाप साहब क्यों। अज भी लोग कह देंगे कि रोज रोज पाठ क्यों, ते उन्होंने गल्लां बड़ियां सोहणियां कहियां। कहंदे ने जेड़ा काम बंदा रोज करदा होवे ते जे ओदे नागे पान लग पवे ते अंदर मैल आ जांदी है, मैल करके नागा पैंदा है। उन्हां कहा जी रोज रोज क्यों। वो हस के कहंदे सन कि आपां कणक वढने आ, देखो कणक गाईए अन्न आया, कहंदे ने रोज रोज बंदा अन्न क्यों खांदा है, भावें कोई रोटी खांदा है, कोई ब्रेड खांदा है, चलो अजकल तां पश्चिम दा अन्न आ गया भोजन, कोई पिज़्ज़ा खांदा है, कोई बर्गर खांदा है, कोई कुछ खांदा है, पर यह गल पक्की कह के जो कुछ बंदा खांदा है उहदे विच अन्न दी वरतों जरूर हुंदी। चाहे ब्रेड बनेगा आटे दा बनना है, पिज़्ज़ा बनांदे ने तां वी आटे दा बनदा है, रोटी आपां पकाने अन्न दी। वो कहंदे ने रोज रोज अन्न क्यों खाने आ। वो कहंदे ने जे रोज अन्न ना मिले ते तन मुर्दा हो जाएगा। कहने लगे जे रोज रोज गुरु की बाणी का नाम ना मिलिया ते बंदे दा अंदर मुर्दा हो जाए। रोज पानी क्यों पीने, क्योंकि पानी तो बिना
बचा नखी। वो कहते सन जे पानी ना मिले ते तन खत्म हो जाता है, ते प्यारे जिन्ना लोकां नूं गुरु की बाणी रोज ना मिले उस मन की हालत की होवेगी। पर उन्हां उत्ते एक बड़ी व्यंगमई घटना सुनाई। मैं वो छोटी जी कहानी कहन लगा, सिर्फ इस करके मत समझियो कि आपां कोई खास रस लई, इस करके शायद उस कहानी नूं समझ के किते रोज दा नितनेम करन दी अंदर दी भावना बन जाए। उन्होंने गल कही, कहंदे ने कि बहुत समा पहला लोकां ने देव पूजा करनी छड़ दित्ती। मैं कहानी कह रहा, इनू शब्द की रोशनी च ना देखन लग पे गुरबाणी ने की किया। वो कहते लोकां ने देवतियां की पूजा छड़ दित्ती। मैं सिर्फ संखेप जी कहांगा। कहते ने सारे देवते इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक मीटिंग की। कहते ने पता नहीं धरती के लोकां नूं होया की है, ना तो कोई यज्ञ करदा है, ना कोई खमन करदा है, ना कोई मंदिर विच घड़ियाल खड़कांदा है, ते ना कोई जाके साडी पूजा अर्चना उपासना करदा है। पता नहीं सारे लोकां नूं हो की गया। ते जदों मीटिंग चल रही सी ते अखीर ते निर्णय यह होया कि दरअसल लोकां कोल अन्न धन पैसा वस्त्र इन्ने कु हो गए ने, उन्हां लोकां नूं मंदिरां दी ते देवतियां दी लोड़ ही नहीं रही। ये अक्सर बंदे दा सुभाव जे, जदों कम पैंदा है जिन्ना उदों गुरुद्वारे फेरे मारदा है, ते कम निकलन तो बाद सही मैं बेनती करा, कई बारी कई दिन बंदा मत्था टेकन नहीं जाता। गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा कि कबीर काम परै कर सिमरिए, ऐसा सिमरो नित, जे तू मुसीबत विच फसिया रोज मत्थे टेकने। देखो हस्पताल विच घर दा जी कोई बीमार होवे ते मेरा ख्याल सारे जी वार वार गुरुद्वारे मत्था टेकदे ने। जिन्ने दिन हस्पताल विच जिन्नियां उदों देगां करांदे ने, जे तंदुरुस्ती रब ने दिती किते उदों अद्धा समा गुरुद्वारे बंदा आउण लग पवे ते जिंदगी सफल हो जाए। कम वेले बंदा रब नूं चेते करदा है कि काम परै कर सिमरिए, ऐसा सिमरो नित, अमरापुर बासा करो गयो बहोरै बित। उन्हां क्या देवतियां ने क्या लोकां कोल अन्न धन वस्त्र हो गया, ये पूजा छड्ड गए। कहन लगे हुण इन्हां नूं सही रस्ते ते आपां किवें लैके आई, ये किवें साडी पूजा करन। एक देवते ने अपने वल्लों ख्याल दिता, राय दिती। कहंदे ने एक काम करो कि 12 साल काल पा दिओ। काल पाण दा पता है पुराने बुजुर्गां नूं, 12 साल मीह ना पाओ। जे 12 साल मीह ना पिया ते देखियो लोग किवें साडी पूजा करदे। ना अन्न खोना है, ना पट्ठे खोने ने, ना माल डंगर लई कुछ, ते 12 साल दी औड़ 12 साल दा काल। कहन लगे गल वाकई ठीक है, इंद्र देवते दा काम सी मीह पवाना। उंज वैसे मैं बाणी दी रोशनी च कहा, गुरबाणी तां कहंदी है गामन तुद नूं इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले। जे मीह दा जिक्र हुंदा बाणी तां भी कहंदी है क्या उठ उठ देखो बपड़े, इस मेघे हथ किछ नाहे, जिन ए मेघ पठाया तिस राखो मन माहे। मैं सिर्फ कहानी कह रहा। इंद्र देवते नूं कहा गया कि तू 12 साल मीह नहीं पाण देना। उन्हें पूछा भी दसो साल देवतियां वाले के मनुखां वाले? कहन लगे मनुखां वाले, क्योंकि देवतियां दे साल बड़े बड़े। वो कहंदे ने मैनू किवें पता लगेगा भी बंदियां दे 12 साल निकल गए मनुखां दे? उन्हां कहा एक काम करो, शिव जी ने कहा भी तुसी बाकी गल्लां छड्डो, मैं जदों शंख वजावांगा 12 साल बाद तुसी उसे वक्त मीह पवा देना। तुसी दिनां दी सालां दी गिनती नहीं करनी, सिर्फ मेरे शंख दी आवाज दा इंतजार करना। जदों शंख वजे उदों मीह पा दिया जे। सारे फैसला करके तुर पे भी 12 साल मीह नहीं पैना। वो बाबा गुरमुख सिंह बड़े प्यार भरे लहजे नाल सुणांदे सन। कहंदे जदों शिवो ते पार्वती जी लंघे ते देखिया कि जिमीदार हल पिया बंद है। आ जेठ दा महीना सी, उदों बलदां वाले खल सन। उन्हें खल जोया ते बलदां दे जीबां बाहर निकलियां। उन्हें खल दे मुन्ने उत्ते लकड़ ते खत रखिया ते पार्वती कहंदी शिवो कि इस जिमीदार नूं विचारे नूं पता नहीं कि 12 साल मीह नहीं पैना, 12 साल बरसात नहीं होनी। यह विचारा आप भी दुख विच बलदां नूं भी दुख दिंदा पिया
एक काम करिए नूं दस दईए भले मानसा तू हल पंजाली खोल अपने बलदां नूं बैलां नूं घर ले जा ते दस दईए कि 12 साल हुण खेत विच खल दा वाही क्योंकि ना मीह पैना जे मीह नहीं पैना ते खल वाहण दा लाभ की होया। कहंदे ने उस वांदे होए खल जिमीदार कोल चले गए ते शिव जी ने इक्को गल कही कहन लगे जिमीदारा ओ किसान मैं तेरे नाल कुछ गल्लां करनियां चाहना। हुण जिन्हां ने खल वाया मेरा ख्याल उन्हां नूं पता है पूरा एक बारी बलद किते गर्मी च रुक जाण छेती तुरदे नहीं। उन्हें कहा बाबा तू बैठदा इस वट दे उत्ते खेत दी डोल ते मैं आ 4 सियाड़ कढ ला फिर तेरे नाल गल करांगा जे हुण बलद रुक गए इन्हां दोबारा चलना नहीं। कहंदे ने उन्हें 4 सियाड़ कढे खेत वाया ते शिव जी ते पार्वती कोल आ गया। मैं सिर्फ कहानी कह रहा मत कोई समझो मैं कोई गलत गल सुनान लगा। आके हाथ च पकड़ी सी पुरानी सोटी और रख के कहंदा है महाराज दसो जी हुण। कहन लगे जिमीदारा कला तेनू दसन लगे आ। कहंदा दसो जी देवता जी। कहंदे ने 12 साल मीह नहीं पैना। कहंदा 12 साल ते तेनू होर भी दस दईए कि कल तो अपने बलद ते आप खेतां विच ना आई तू कास वास्ते पहली वार असां खेत वाह रहे हैं। वो कहंदा इस करके कि खेत वावांगा मीह पेगा पशुआं लई चारा पट्ठा बीजना सी हरा बीजना। कहन लगे मीह नहीं पैना साडा फैसला हो गया 12 साल काल पैना कल तो बलद लैके ना आई। हुण जिमीदार रखिया पिया सी योतरा ला के पूरी तरह उन्हें एक गल कही कहंदा सुन बाबा 12 साल दी थां भावें 22 साल ना पए मैं तां रोज हल वाहांगा। उन्हें कहा भी बंदा जिद्दी है। जदों दस दिता मीह नहीं पैना कहन लगा ना पे मीह पर मैं तां 22 साल 32 साल जिन्नी देर तक मैं जाऊना भावें 4 सियाड़ कढ के जावां मैं खल जरूर वाहांगा। उन्हें क्या गुस्से च ना सानू एक गल दस जे तेनू पता भी लग गया मीह नहीं पैना ते फिर क्यों हल वाएगा। उन्हें गल बड़े कमाल दी कही कहंदा तुहाडे मुताबिक 12 साल बाद तां मीह पैना है ना। कहन लगे हाँ 12 साल बाद पेगा। कहंदा मान लो 12 साल तक मैं जींदा रहा मेरे बलद जींदे रहन ते जेकर 12 साल बाद मीह पिया ते मैं 12 साल हाली वाहना छड़ दिता ते मेरे बलदां नूं भुल जाना खल वाहना किवें में ते मैनू भुल जाना खल दा मुठा किवें पकड़ना है। मैं अपना नेम नहीं तोड़ना भावें 2 सियाड़ी कड्डा पर मैं खल जरूर वावां। उन्हें क्या गल तो यह भी ठीक है 12 साल बाद बलदी ना भुल जान 12 साल बाद किते आप ही ना भुल जाए। पार्वती नाल कहंदी शिवो तुसी भी संख वजा के वेख लो किते 12 साल बाद तुसी ना भुल जाए। गल बड़ी सोहनी सी। वो कहंदी तुसी संख वजा के देख लो कि 12 साल बाद किते फूक ही ना वजे। उन्हें कहा चलो एक बजा के दे। उन्हें फूक मारी संख पूरिया गया। उन्हें देर नूं इंद्र देवते ने मीह पवा दिता क्योंकि उहदे नाल कमिटमेंट सी सिर्फ तू आवाज सुननी है। जिमीदार कहंदा बाबा तू झूठा कि मैं झूठा। तू कहंदा सा 12 साल मीह नहीं पैना ते आ तां 12 घड़ियां नहीं लंघियां मीह पै गया। कहंदे उत्थे एक उन्हां गल कही ओ जिमीदारा तू अजे नेम नहीं निभाया ध्यान दिया जे तू 12 साल दे नेम दा परन कीता मैं रोज खल वाहांगा। जे तू परन कीता ते तेरे परन ने 12 साल दा काल खत्म कर दिता। वो कहंदे सन जेड़ा सिख रोज दा नितनेम दा परन करेगा सच्चे वे दे करोड़ां जन्मां दी दूरी मिट जाए। क्योंकि नितनेम विच इन्नी ताकत है नितनेम विच इन्नी समर्था है। ताई तां गुरु ग्रंथ साहिब ने रोज दी नेम दी गल करदियां कहा सी कहन लगे कबीर केसो केसो कूकिया ना सोइया आसार रात दिवस के कूकना कबू का सुने पुकार। मैं एक हिन विचों निकलिया सा कि गुरु अर्जुन देव जी उन्हां दी सुखमनी साहिब दी बाणी पढ़ने ते तुक मैं कह रहा सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुरमत मल नासी जिन्हां सिमरन करन नाल अंदर दी मैल दूर हो जाती। सुखमनी साहिब 24 अष्टपदियां ने 24 श्लोक ने ध्यान दिया जे। एक मंगलाचरण उत्ते है ते 2 रहाव दियां तुकां। मंगलाचरण है
वाहिगुरु आरंभ विच जो सरलेख है ऊपर वो है गौड़ी सुखमनी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये मंगला चरण है। रहाओ दियां दो तुका ने कि सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। 24 श्लोक ते 24 अष्टपदियां ने। 24 श्लोकां विच श्लोक ब्रीफली दस रहे ने कि अष्टपदी विच व्याख्या किस चीज दी है। श्लोक विच दसिया जांदा है ते अष्टपदी ओदी व्याख्या कर दी। मेरे मन च ख्याल आया कि हिंदुस्तान विच मणियां दा बड़ा जिक्र किया जाता है। आ कन्न पाटे जोगी कई बारी आउंदे ने, वो कहंदा मेरे कोल नागमणि है, क्योंकि नागमणि भी कहंदे ने मन दीयां इच्छावां पूरीआं करदी। कोई कहंदा मेरे कोल चिंतामणि है, चिंता दूर कर दिंदी। कोई कहंदा मेरे कोल पारसमणि है। चेते रखियो पारसमणि नागमणि चिंतामणि तां है सी, पर किसे कोल सुखमणि नहीं सी। अंदर दे सुख दी मणि तां केवल धन गुरु अर्जुन देव ने बख्शिश की। अंदर नूं टिका देण लई रहाओ दियां तुकां ने मैं बेनती की, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। जेड़े सिख पाठ नहीं करते सुखमनी साहिब दा, मैं तुहाडे चरनां च अर्ज करनी चाहांगा कि जे 24 अष्टपदियां दा पाठ नहीं हुंदा ते 2 अष्टपदियां रोज कर लो, 4 अष्टपदियां रोज कर लो, 6 अष्टपदियां 6-6 करके भी करो ते सच एवे 4 दिनां विच सुखमनी साहिब दे पाठ दा भोग पै जांदा। ऐसे ऐसे गुरसिख ने जेड़े एक दिन विच 5-5 सुखमनी साहिब दे पाठ कर जांदे ने। गल तां सिर्फ बंदे दे अंदर नूं चलाण दी है। सुखमनी साहिब विच धन गुरु अर्जुन देव नूं पुछिए महाराज कि अंदर दी मैल किवें जाए। धन गुरु अर्जुन देव जी दा एक श्लोक, ओदे नाल एक पदा महाराज कहंदे, सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाउ, तिसका संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, गुरु अपने सिख की प्रतिपालना करता है। सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मत मल हिरै। आ तुक सिख दे अंदर दी भैड़ी मैल गुरु खत्म करके रख दिंदा है। सतगुर सिख की दुर्मत मल हिरै, गुर बचनी खर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते खाटै। सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वडभागी है। सतगुर सिख का हालत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै। मैं बेनती करा, भट्ट साहब ने कहा कि सिमरंग सोई पुरख अचल अबनाशी, जिस सिमरत दुर्मत मल नासी। सतगुर चरण कवल रिद धारंग, गुरु अर्जुन देव दे चरण अपने खिरदे च धारण कीते। अगे कहंदे गुर अर्जुन गुण सहज विचारन। कहंदे आओ गुरु अर्जुन देव दे गुणां दी गल करीए। सहज अवस्था विच टेके गुर अर्जुन गुण सहज विचारन। पहला गुण क्या कि गुर रामदास घर की ओ प्रगाशा। धन गुरु अर्जुन देव महाराज आप जी ने गुरु रामदास जी दे घर अंदर प्रकाश किया। आप जी दा आगमन होया। सिंह साहब दस के गए कि गुरु रामदास जी दे 3 सपुत्र ने। वड्डे बाबा पिरथीए ने, पिरथिया जी, उन्हां तो छोटे बाबा महादेव जी, ते सब तो छोटे ने धन गुरु अर्जुन देव महाराज। गुरु अर्जुन देव महाराज उन्हां दा प्रकाश होया। गुरु रामदास कर की ओ प्रगाशा। अगे कहने सगल मनोरथ पूर्ण आसा। तुहाडा आगमन होण नाल धन गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास दे घर दी हर मुराद पूरी हो गई, हर मनोकामना पूरी हो गई। गुरु रामदास कर की ओ प्रगाशा, सगल मनोरथ पूर्ण आसा। अगली तुक वल ध्यान दिया जे, तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। तै दा अर्थ है तुसी, जन्मत दा अर्थ है अपने जन्म तो। गुरमत ब्रह्म, गुरमत गुरु दी मत राही। ब्रह्म दा अर्थ है पार ब्रह्म। कहने धन गुरु अर्जुन देव महाराज आप तां अपने जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी को। धन गुरु अर्जुन देव जन्म तो ही ब्रह्म नूं प्राप्त करके आए। तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, कल जोड़ कर सुजस विखाणियो।
कहते ने पट कलसहार दोनों खत जोड़ के गुरु अर्जुन देव दी सिफत करदा। अगे कहते ने भगत जोग को जैतवार हर जन को पायो। भगती ते जोग नू जितन वाला धन गुरु अर्जुन देव। जनकदार ते जनक सोए जिन जानिया, ओनू जानन वाला आ गया। भगत जोग को जैतवार हर जन को पायो। शब्द गुरु प्रगास्यो हर रसन बसायो। कहते धन गुरु अर्जुन देव महाराज आप जी दी रसना उत्ते गुरु दे शब्द दा प्रकाश हो गया। मैं तो एक बेनती करनी चाहांगा। सिंह साहब जिक्र करके गए हजूर का दोयता बाणी का बोयता। मेरे मन च एक दिन आया आ गुरु ग्रंथ साहब दे 1430 अंग ने जेड़ा हुण असीं दर्शन करने आ, पर जेड़ा प्रकाश हरमंदर साहिब विच हुंदा ओदे 1430 अंग नहीं। वो चेते रखियो। जेड़ा सिंह साहब सवेरे प्रकाश करते ने ओदे 1430 अंग नहीं। ये 1430 अंग तां उदों निर्धारित होए ने जदों मशीनी छापा आ गया। वो तां गुरु ग्रंथ साहिब दे स्वरूप दे अंग किसे दे वध ने किसे दे घट ने, पर चेते रखो अंग वध घट ने बराबर नहीं, पर बाणी सारियां विच मुकम्मल है। अंग वध घट दा कारण एह वे किसे दी खत दी लिखाई बहुत ज्यादा बरीक है, वो घट अंगां च पूरी आ गई बाणी। किसे दे लिखण दा तरीका थोड़ा जिहा लिखाई जिहड़ी वो खुली है ते ओहदे लई अंग ज्यादा लगे। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब दे 1430 अंग ने। मेरे मन च आया कि बाणी दे बोझ क्या है, किन्नी को बाणी है गुरु अर्जुन देव जी दी। जदों शब्द शलोक संत अष्टपदियां गिणियां ते तकरीबन 2200 ते 19 दे नेड़े। तकरीबन मैं तां शब्द कहा क्योंकि मेरा दावा नहीं। 2200 तो ज्यादा धन गुरु अर्जुन देव जी दे शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब विच। 1430 अंग ने। जे इकल्ले गुरु अर्जुन देव दी बाणी दी गिनती करके अंग लिखिए ते 750 अंग विच केवल गुरु अर्जुन देव दी बाणी आए। धन गुरु अर्जुन देव जी दी इतनी बाणी है। वो बाणी दे बोझ ने। देखो फिर वो एक गल कहंदे ने कि सिखा आ बाणी जेड़ी मैं लिख दिती है। उन्होंने एक थाल परोसिया। मैं कई बारी बेनती करना, मातावां बीबियां भैणां बैठियां ने, अपने परिवार लई भोजन तैयार करके असीं थाली च पाने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब्जी भाजी रोटियां रखने ते यतन किया जाता है कि सब्जी भाजी आटा ढक के रखा जाए। क्यों? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किते कोई चीज ना पै जाए, कोई मिलावट ना कर देवे। धन गुरु अर्जुन देव कहते ने कि संसार नूं लगी है भुख, भुख रोटी दी नहीं, भुख है उधार दी। मेरा उधार किवें होवे? महाराज कहते ने इस भुख लई मैं भोजन तैयार कर दिता है। वो भोजन गुरु ग्रंथ साहिब दा थाल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 चीजां पईयां ने। एक सच है, दूसरा संतोख है, तीसरा आत्मक विचार है। हो जाए थां तो बाद फिर अपने दुख रोन लग पे ने। चढ़दी कला ते दुख दो चीजां कट्ठियां नहीं हो सकदी। जिथे चढ़दी कला है सच एवे उत्थे दुख नहीं, ते जिथे दुख ने बंदे दे अंदर नूं डुला दिता उत्थे चढ़दी कला। धन गुरु अर्जुन देव दे कुछ बचन, एक तां उन्हां बचन कीता कि साडी सब तो प्यारी धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी है। महाराज ये बाणी कहते ने जिस बाणी का एक एक शब्द अमृत नाल भरपूर है, एक खिन लई कोई सिख बाणी नाल जुड़ के देखे ते ओदे जमा दी फाई कटी जाए। महाराज जी का बचन कह, हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मन ते टारी रे। दर्शन परसन सरसन खरसन रंग रंगी करतारी रे। खिन रम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे। जेड़ा शब्द नाल जुड़ जाएगा वो जमा दी फाई तो बच गया। बेनती करा, धन गुरु अर्जुन देव दा आप शहीदी वाला दिन मना रहे। मैं थोड़ा जिहा सिर्फ पिछोकड़ च गया वां कि आपां बाणी नाल गुरु अर्जुन देव दे शब्द नाल जुड़ सकीए। देखो
गुरु अर्जुन देव जी नूं शहीदां दा सरताज आपां सारे कहने। आओ थोड़ा जा शहादत वाला पक्ष भी लै लीए, क्योंकि जिस संबंधी आप इकत्र होए। धन गुरु अर्जुन देव, मैं अर्ज की चढ़दी कला विच सारी जिंदगी वरते। उन्हां दी जिंदगी किते भी सानू ढलियाई नजर नहीं आउंदी, वो प्रतख हार ने। ते तीन गल्लां अपनी जिंदगी च हर बंदा घुट के पल्ले बन ले। ये मेरी बेनती जे, मैं बाणी चों निकल के कोई बात बाहरों नहीं कर रहा। पहली गल जिंदगी च एक चेते रखिए कि दुख ते सुख साडी जिंदगी दा हिस्सा है। इनू हंडाण वास्ते, इनू मनण वास्ते तैयार रहिए। दुख ते सुख जिन्नी देर तक जिउंदे आ, जिंदगी विच दुख भी आउणे ने ते सुख भी आउणे ने। पर हैरानगी दी गल ए कि बंदा सुख तां मानण नूं तैयार है, पर दुख नूं कबूलण वास्ते तैयार नहीं। चढ़दी कला एवे कि दुख ते सुख जिंदगी दा हिस्सा ने, चाहे रो के मन्ने ते चाहे खस के मन्ने। हर बंदे नूं अपनी जिंदगी विच दुख ते सुख जरूर हंडाना पएगा। दूसरी बेनती, भावें कोई इंसान चंगा होवे ते भावें कोई मंदा होवे, इस दुनिया ने हर बंदे दा विरोध कीता है ते हर बंदे नूं विरोध झलना ही पैंदा। तीसरी बेनती कि कुछ फर्ज साडे जिंदगी दे ऐसे ने कि जिन्ना मर्जी बंदा दौड़दा रहे, उन्हां फर्जां तो कन्नी कतराए, पर ओनू फर्ज अदा ही करने पैणगे। चढ़दी कला की मैं तीन शब्द कहने। दुख ते सुख जिंदगी दा हिस्सा है, पर चढ़दी कला वाला ओ है जेड़ा सुख आया कदी रब नूं भुलांदा नहीं खंकार विच, ते जेड़ा दुख आया कदी रब नूं उलांभे नहीं देंदा। दुख ते सुख आउंदा है, पर ओनू खिड़े मथे प्रवान करके कहंदा केतियां दूख भूख सदमार, ए पे दात तेरी दातार। दुख आउंदा है, वो कहंदा जे सुख दे तां तुझा अराधी, दुख भी तुझा ध्याई। जे भुख दे तां इतगी राजा, दुख विच सुख मनाई। वो दुख नूं जिंदगी च हंडांदा है। दूसरी बेनती, अपने अंदर नूं डिगन नहीं देंदा। दूसरा शब्द कि लोग ओहदा विरोध करदे ने। इत्थे जिन्ने भी महापुरुष शहीद किए गए, सच एवे कूड़े बंदियां वालों शहीद किए गए। जेड़े आप झूठे सन, उन्होंने सच नूं मिटाण दा यत्न किया, पर वह महापुरुष हर विरोध का सामना करता है। पर मैं इत्थे अर्ज करा, लोग चिक्कड़ भी सड़ते ने, लोग गाली गलोच भी करते ने। ईरखा वस आए लोग जो कुछ जबान चाहुंदा बोलते ने, पर चढ़दी कला वाला होवे जेड़ा उन्हां दीयां गल्लां वल ध्यान ना दे के अपनी मंजिल वाले पासे तुरिया रहिंदा। ये चढ़दी कला है। तीसरी बेनती, कुछ फर्ज ऐसे ने जिंदगी दे, मान लो अपनी संतान ही, मैं सीधी जी बेनती करांगा, कर्म सारियां दे आपो अपने ने, पर अज साडे समाज दा ढांचा, सच्ची गल जे असीं बख्श दे किसे नूं नहीं। पुत्र बाप धर्मी है, मां धर्मी है, ते अगो जे धी पुत नलायक हो जाए, असीं मां बाप नूं कोस दे दम नहीं लेंदे। कि गल्लां करने अपनी औलाद देखी। मैं एक बेनती करा, मां बाप दा फर्ज है प्रेरणा देना, पर कर्म आपो अपने ने। जन्म एक घर विच आया, पर मौत सब दी इको नहीं। मौत वारी सारियां ने आपो अपनी जाना है, ते हर बंदे ने कर्मां दा लेखा अपना देना है। प्यो दी थां ते पुत नहीं खलो जाना, ते पुत दी थां ते मां नहीं खलो जाना। फर्ज की नहीं, मान लो पुत्र धी नहीं कहने विच, पर फिर भी बंदा अपने फर्जां दी अदायगी कर लग्या कदी भी ढैंदी कला विच नहीं जांदा। सच एवे पुत धीआं दे फर्ज निभांदियां भी वो अपने अंदर नूं चढ़दी कला दे विच रखदा। मैं तां ये शब्द चुने ने। गुरु अर्जुन देव दी जिंदगी विच तत्ती तवी तां अखीर ते आई है प्यारिओ। गुरु अर्जुन देव नूं तपाण दा यतन पूरी जिंदगी कीता गया, पर गुरु अर्जुन देव सच्चा पातशाह कदी तपिया। मैं ये जेड़ी बेनती कर लगे इहनूं ध्यान नाल सुनियो मेरियां बेनती। आप कहोगे भी तपाया तां अखीर, पूरी जिंदगी कित्थे तपाया? असीं गृहस्थी खां, देखियो किवें साडे अंदर तपदे। जदों किते दरानी जठानी दा तकरार हुंदा है कि उदों परिवारां दे अंदर तपदे नहीं।
जदों भरा नाल भरा शरीक बन के लड़दा है कि उदों अंदर तपदे नहीं, कि जदों साडा कोई नुकसान करना हुंदा है कि साडा अंदर तप के गुस्से च नहीं जांदा, कि किसी दे बच्चे दे मुंह विच कोई जहर पान लगा होवे ते ओदा अंदर तपदा नहीं। हाँ, दुनियादार बंदा सारी जिंदगी तपदा रहिंदा है। गुरु अर्जुन देव नूं सारी जिंदगी तपान दा यतन कीता, पर धन गुरु अर्जुन देव सारी जिंदगी तपे ही नहीं। फिर उन्हें एक गल कही, कहन लगे जे सारी जिंदगी नहीं तपिया, अखीर तेनू सच्ची मुच्ची शरीरक तौर ते तपाओ, और शरीरक तौर ते साड़न दा यतन करते रहे। गुरु अर्जन दे फिर ठंडे दा ठंडा। मैं इत्थे दो चार बेनतियां करांगा। देखो, गुरु अर्जुन देव जी दा आगमन होया, बिल्कुल ठंडे ने, शांत ने, ते जन्म तो बाद जदों सुरत संभाली, अजे गुरु नहीं बने ते सक्के भरा ने पट तपा दिता। बाबे पिरथीए ने विरोध किया, इन्ना विरोध किया कि गुरु अर्जुन देव जी नूं लाहौर चले गए, उन्हां दीयां चिट्ठियां तक लुका दित्तियां। उन्होंने पता सी कि गुरु रामदास जी तो बाद गद्दी किते ओनू ना दित्ती जाए। सच एवे कि गुरु अर्जुन देव दी चिट्ठियां लुकाइयां, पर धन गुरु अर्जुन देव जे आए ते आके हजूर तपे नहीं, वो शांत ने। प्यारियो देखो, जदों गुरु बने गोइंदवाल साहब दी धरती ते गुरु अर्जुन देव जी नूं दस्तार बजन लगी, मैं हैरान होया कि भरी संगत विच बाबे पिरथीए ने उस दस्तार नूं खोलिया, पर गुरु अर्जुन देव फिर भी नहीं तपे, बिल्कुल शांत ने। बाबा बुढ़ा साहब नूं कह दिता, महाराज कि पग इन्हां नूं दे दिओ। तां की होया? बाबा साहब ने कहा, मैं बननी नहीं, तू खोईए ते ले जा, पर चेते रखी गद्दी पग्गां दी मुताज नहीं। जे पग्गां देण नाल जोतां मिलदियां हुंदियां ते जना खना बंदा ही गुरु बन जांदा। मैं बड़े स्पष्ट शब्द कहांगा, अज भी साडे सिखां च बड़ी ये गल प्रचलित है। ठीक है, जिम्मेवारी दी पग पुत्तर नूं दित्ती जांदी, जथेबंदी दी पग किसे आगू नूं दित्ती जांदी है, पर असी उस पग नूं गुरता गद्दी नाल मत जोड़िए। गद्दी केवल गुरु ग्रंथ साहिब कोले, होर कोई गद्दीदार नहीं गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च, केवल गुरु ग्रंथ साहिब। हुण देखो, धन गुरु अर्जुन देव गुरु बने ने, ते सब तो पहला पिरथीए ने की कीता, उन्हें मसंद अपने नाल गंढ लै। हरमंदर साहिब दी उसारी विच मिलावट कर लगे, पर गुरु अर्जुन देव जी तपे नहीं। गुरु अर्जुन देव कर परमात्मा ने गुरु हरगोबिंद साहिब दे रूप विच पुत्तर दी दात दित्ती, ते सक्का भरा बाबा पिरथीआ कदी जहर देण वास्ते, कदी सपेरे नूं, कदी दाई नूं खरीददा है, पर धन गुरु अर्जुन देव अपने पुत्तर नूं जे कोई जहर भी देंदा पिया है तां भी तपे नहीं। गुरु अर्जुन देव फिर भी शांत ने। फिर मैं बेनती करां, सारी जिंदगी तपान दा यतन कीता, पर गुरु अर्जुन देव कदी गुस्से च अग बबूला नहीं होए। अखीर ते धन गुरु अर्जुन देव नूं लाहौर दी धरती ते सच्ची सरकार नूं शहीद करन वास्ते जेड़े खिले कीते गए वो तीन सन। वो मैं कह के संपन्नता करांगा, आप थोड़ा जा टेक के बैठे रहा जे। एक सी तपत नीर, दूसरा सी तपत बालू, ते तीसरा सी तपत लो। तपदा होया पानी, तपदी कोई रेत, ते तपदी कोई लो। धन गुरु अर्जुन देव अमृतसर साहिब की धरती तो गए, 5 सिख महाराज जी दे नाल गए, हरमंदर साहिब मत्था टेक के गए। ते एक गल गुरु हरगोबिंद साहब अपने पुत्र नूं कही, बेटा असी लाहौर चले हां, सानू पता है कि उसे साडा सीस लगना है। तुसी बाबा बुढ़ा साहब जो कहणगे उन्हां बचनां नूं आपां आधार बना के चलना है। धन गुरु अर्जुन देव महाराज लाहौर गए, 5 सिख भाई बिधि चंद, भाई पुराणा, भाई जेठा, भाई लंगा आदि 5 सिख नाल गए। धन गुरु अर्जुन देव जो सिंह साहब कह रहे सन, मुर्तजा खां दे सुपरत किया गया। ये मुर्तजा खां पदवी सी, असल च एदा नाम सी शेख फरीद बुखारी। इनू मुर्तजा खां दे हवाले किया गया। मुर्तजा खां ने चंदू नू कहा
कि तेरी बेटी का रिश्ता मोड़िया सी कि तू अपना बदला ले ले। ते मैं अर्ज करा कली रिश्ते की कहानी नहीं, गुरु अर्जुन देव की शहादत पिछे बहुत वड्डे कारण ने। सब तो वड्डा कारण यह वे कि सिक्खी की प्रफुल्लता ना ब्राह्मण नूं बर्दाश्त हुंदी सी ते ना हुकूमत नूं बर्दाश्त हुंदी सी। दूजा कारण कि गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप जिदे विच नीवे कहे जांदे लोकां दे बचन भी दर्ज कर दिते गए, किवें बर्दाश्त करेगा उच्ची जात वाला कि जिन्हों असी चमार कहने ओदी बाणी लोग सुन लग पैण, जिन्हों जुलाहा कहने ओदे शब्द पढ़े जान। तीसरा कारण कि गुरु अर्जुन देव महाराज उन्हां दी शख्सियत तो साईं मियां वीर वर्गे मुसलमान दरवेश भी प्रभावित ने। सच हुकूमत ये चीजां बर्दाश्त नहीं सी करती। धन गुरु अर्जुन देव उन्हां लई सब तो पहला देग उबाली गई। तसीहे इस तरह दिते ने, पहला देग फिर रेत ते अखीर ते तत्ती लो। हजूर लई देग उबाली गई पानी दी। जेठ दा महीना कड़कदी धुप, धन गुरु अर्जुन देव सच्चा पातशाह उस उबलते हुए पानी विच बैठा है। हुण कहना सौखा जे प्यारिओ, आ गर्मी अजकल पैंदी है ना, साडे कोल एसी ने, घरां विच एसी ने, गड्डियां च एसी ने, पानी भी ठंडा बर्फ है। मैं बेनती करा धन गुरु अर्जुन देव सच्चा पातशाह उत्तों कड़कदी कोई धुप, दूजी तपदी कोई देख, उबलदा होया पानी, पर ओदे विच बीबी भानी दा लाल बैठा है ते ओ उबलदे होए देग विच खांदा होया उबाले इको शब्द कह रहा है कि खर का नाम हृदय नित्याई, संगी साथी सगल तराई, गुर मेरा संग सदा के नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले, तेरा किया मीठा लागे, खर नाम पदार्थ नानक मांगे। वो कह रहे ने ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यू खोबना, जै जै रखे आप तै जाए खड़ोबना। वो हुक्म नू मन के कह रहे ने कि आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। धन गुरु अर्जुन देव नू देग विच उबाले देन तो बाद उन्हां दे लई रेता गर्म कीता गया। 5 दिन महाराज जी नू तसीहे दिते ने। जेड़ी चौथी रात सी ना, वो रात बड़ी कष्ट भरी सी, क्योंकि जिस्म सारे ते फलूवे हो चुके सन। लोह ने हजूर दे मास नू साड़ दिता। धन गुरु अर्जुन देव दे सीस ते रेता पैंदा है। तुसी देखो कि जेड़ी चमड़ी गर्म पानी नाल फलूवे बनी होवे, ओदे उत्ते जदों गर्म रेत पैंदी होवेगी उदों की बीतदी होवेगी। पर धन गुरु अर्जुन देव दा अंदर ठंडा है, उत्ते तपदी कोई रोत रेत पै रही है। इधर महाराज जी लई तीसरा तसीहा दिता गया, तपदी कोई लोया गर्म करके ओदे उत्ते गुरु अर्जुन देव जी नूं बिठाया गया। ठीक है, भावें हुण फोटोआं बनाउण वालियां ते बना दिता कि गुरु अर्जुन देव जी दे गल विच माला भी पाई है, उत्ते ओ महाराज जी दे ओ दस्तार भी बनी है ते उत्ते रेता पै रहा है। ओ गुरमुखो, जिस बंदे ने तशद्दद करना है, तुसी पिछले समय च देखिया की कुछ हुकूमतां करदियां ने। तशद्दद करने वाला सिर उत्ते पग्गां थोड़ा बनन दिंदा। हजूर दे सीस विच रेता पाया गया है। महाराज जी नूं उबलदी देग विच बस्तर उतार के बिठाया गया है ते तपदी कोई लोह ते मेरे हजूर ने चौंकड़ा मारिया है। बेनती करा, साईं मियां मीर नूं पता लगा, वो दौड़िया होया आया, धन गुरु अर्जुन दे तत्ती तवी ते बैठे ने ते पता नहीं उस दरवेश दा अंदर इना को बेबल हो उठिया, उच्ची सारी ओने खाक मारी, यूं कह लो कि ढाहा मार के रोन लग पिया। धन गुरु अर्जुन देव ने रोन दी आवाज सुनी ते देख के कहन लगे, साईं जी, जे दरवेश दा अंदर डोल जाए ते दुनियादारां दा की बनेगा? जे दरवेश दियां अखां चो पानी आ जाए ते दुनिया दियां अखां दा पानी कौन पूंजे? दरवेश अडोल हुंदा है। उन्हें क्या, मालिक मैं की देख रहा हां? उबलदी कोई देख, तपदा होया रेता, तपदी कोई लो। धन गुरु अर्जुन देव ने जेड़े शब्द कहे, उन्होंने एक सिख विद्वान ने नोट किया है अपने ख्यालों विच। वो कहंदा, हजूर ने फरमाया कि चारों तरफ अग बरसे
सेक सी तन साड़दा, छाले छाले हो गया जुस्सा सच्ची सरकार दा। चारों तरफ अग बरसे, सेक सी तन साड़दा, छाले छाले हो गया जुस्सा सच्ची सरकार दा। साईं मियां मीर डिठा, हाल आ जद यार दा, ओ खो व्याकुल रो पिया, चीक ते ढाई मारदा। सुन सतगुरु कहा मियां छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन जल राम शांत है हरि नाम से। मियां छोड़ो प्रीति सा चाम से, क्या हुआ तन जल रहा खम शांत है हरि नाम से। पांदी ननकानवी साहब होए ने, बड़े चंगे राइटर सन। उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी के ऊपर एक नज़म कविता लिखी। ओदियां मैं 4 सतरां तुहाडे नाल जरूर साझियां करांगा। वो कहंदा जिदे सीस ते कदी सी कलश झुलदे, गुरु अर्जुन देव दे सिर ते चंदोवा लगदा हुंदा सी। बाणी ने क्या तख्त बैठा अर्जुन गुरु सतगुरु का खिवै चंदोवा। जिदे सीस ते कदी सी कलश झुलदे, गर्म बालू दे कड़छे पवारिया सी। जिदे सीस ते चौर झुलदी सी, उस सीस ऊपर गर्म रेता पै रहा है। जिदे सीस ते कदी सी कलश झुलदे, गर्म बालू दे कड़छे पवा रहा सी। कई पहर अंगियारां दी सेज बह के शांत मई दे पूरने पा रहा सी। खा के देग दे विच उबालियां नूं फिर भी सतनाम वाहिगुरू गा रहा सी। कहन लगे सीना तपदा जगदा ठारने नूं, तन अपना साड़ विखा रहा सी। कहना सौखा ते सुनना भी बहुत सौखा, औखी गल कै अमल कमान वाली। ओए ये तां आत्मा ही केवल रब दी सी, तत्ती तवी ते सुखमनी गाण वाली। तन गुरु अर्जुन देव महाराज तत्ती तवी ते बैठे, सब कुछ उन्होंने अपने तन ते जर लिया। सतगुरु नूं रावी विच लियांदा गया। कुछ विद्वान कहंदे ने जल विच हजूर नूं प्रवाहित कर दिता गया। तन गुरु अर्जुन देव महाराज जी दी शहादत हुई। उस शहादत ने सिखां विच एक नवी क्रांति नूं जन्म दिता। उस शहादत विचों अकाल तख्त साहिब पैदा होया। उस शहादत विचों मीरी ते पीरी दियां किरपानां निकलियां। उस शहादत विचों नगारे निकले। उस शहादत विचों शस्त्र निकले। उस शहादत दे विचों केसरी निशान साहिब निकले। धन गुरु अर्जुन देव दी शहादत एक ओ बीज सी कि जिन्हें अनेका शहीदां नूं जन्म दे दिता। मैं अक्सर बेनती करना हां कि देखो आ जून आ गया, 84 दा जून, ते आ दिन कदी किसे नूं भुलने नहीं। ये शहीदां दी लड़ी गुरु अर्जुन देव दे लाए हुए बूटे विचों निकली है। एक पंजाबी दे शायर ने लिखिया सी, कहंदा जदों धन गुरु अर्जुन देव शहीद हो रहे ने ते किसे पुछया महाराज साईं मियां मीर दा जिक्र करदे ने, ए की? कहन लगे साईं जी तुसी खरमंदर साहिब दी नींह रखी, असी शहीदां दे मल दी नींह रखन लगे। असी एक बूटा शहादत दा लान लगे, अज पहला बीज पाया है। देखियो इस बूटे विचों एक फल निकलेगा। जिदन हिंदुस्तान दी पत मिट्टी च रुलदी होवेगी, अपना सीस दे के तिलक ते जंजू नूं बचा जावेगा। इसे बूटे विचों 2 फुल निकलणगे, जेड़े चमकौर दी जू विच पुरजा पुरजा कट मरनगे। इसे बूटे दे विचों अध खिड़ियां कलियां होणगियां, जिन्हां नूं सरहंद दियां नीआं दे विच जिंदियां चिण दिता जाएगा। इस बूटे दे विचों इन्ना कु फल लगेगा, क्योंकि मेरे लाए कोई बूटे ने सुकना नहीं। इहदा कारण क्योंकि सिखां ने अपना खून दे के इस बूटे नूं कदी सुकण ही नहीं देना। पंजाबी दियां सतरां ने हजूर दी रसना तो ने कुहाया, कहन लगे थोड़े दिनां दे विच ही फुल इस दे शहादत दे बूटे दे, थोड़े दिनां दे विच ही फुल इस दे खिलर जाणगे इउं संसार अंदर। कोई चांदनी चौंक नूं भाग लासी चढ़ के देश दे दर्द प्यार अंदर। महक उठू चमकौर दी जू सारी, टुटे जदों तो रुत बहार अंदर। अध खिड़े की तोड़ के टाणियां तो चिण देवेगा कोई दीवार अंदर। लगी रहेगी सदा बहार इस दे, लागे खिजा ने इस दे टुकड़ा नहीं।
लगी औड़ ते इना सुकना नहीं, क्योंकि खून शहीदां दा मुकना नहीं। धन गुरु अर्जुन देव जी ने वो शहादत दा बूटा लाया, पर 5 दिनां दे तसीहे सिर मैं अखीर ते बेनती करांगा। भाई गुरदास साहब ने रहस्यमय ढंग नाल उस शहादत दा जिक्र कीता। वो कहंदे ने गुरु अर्जुन देव उस गर्मी विच भी ठंडे ने, इस तरह जिवें मच्छी पानी विच रह के खुश्क है। गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे अंदर दी सुरत इस तरह शब्द भी जुड़ी है, जिवें हरन दे स्तन विच तीर भी वज जाए ते वो कंडे खेड़े आवाज वल तुरिया हुंदा है। गुरु अर्जुन देव रब दे दर्शनां तो इस तरह फिदा ने, जिवें एक पतंगा दीवे तो कुर्बान जांदा है। धन गुरु अर्जुन देव इस तरह समाधि विच ने, जिवें भवरा कमल दे फुल विच बैठदा है। अखीर वाली रात गुरु अर्जुन देव सारी रात सिखां नूं उपदेश देंदे रहे, इस तरह बोलते रहे जिवें सारी रात पपीहा बोलदा। भाई गुरदास साहब दे शब्द ने कि रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन खेत निर्बाणी, दर्शन देख पतंग ज्यों ज्योति अंदर जोत समाणी, शब्द सुरत लिव मिर्ग ज्यों भीड़ पई चित अवर न आनी, चरण कमल मिल भवर ज्यों सुख संपट विच रैण विखाणी, गुर उपदेश न विसरै बाबीए ज्यों आख वखाणी, गुरमुख सुख पल पिरम रस सहज समाद साध संग जानी, अखीर ते कहने गुर अर्जुन विटो कुर्बानी। उस धन गुरु अर्जुन देव दे आपां शहादत वाला दिन मनाया। मेरी तुहाडे चरनां च एक बेनती है। देखो इन्हां गुरमुखां ने आस्ट्रेलिया तो भाई साहब छोटा वीर बड़े फोन ने कीते। मैं सिर्फ 2 दिन 3 दिन होए बाहरों आया अमेरिका तो, इस करके नहीं मैं अपनी कोई मैं वडियाई ली। 6 अप्रैल तो लैके 27 मई तक कोई दिन ऐसा नहीं सी जिस दिन 100-200 मील सफर नहीं ते 1-2-3 कथा नहीं, पर इन्हां हुक्म कीता तुहाडे दर्शन करना है। एक तुहाडे चरनां च बेनती है। देखो सिंह साहब कह के गए जिन्हां दे दिन मनाने उन्हां दी गल भी मन्नीए। एक तां गुरु अर्जुन देव दी सुखमनी साहब अपने घर विच लै आओ। नितनेम आपां करना, नितनेम नहीं छड्डना। जपजी जाप सवैये चौपई आनंद साहब पूरा। शाम नूं रह रात सौन लग्या सोहला साहब। सुखमनी साहब जिस घर विच आ गई ना, बाणी तां सारी मिश्री दा पहाड़ है। एक सिंधी साधु होए ने TL वासवानी, मेरा ख्याल हो सकता ना कई सुनिया होगा। ये सिंधियां च बड़ा प्रभाव सी इन्हां दा। ये पाकिस्तान जो अजे नहीं सी बनिया, सिंध इलाके च कॉलेज बनाया सिंधियां ने, ते उन्हां कहा भी सानू कोई इहो जिहा सिलेबस दसो कि जिहदे पढ़न नाल बच्चियां दे अंदर टिक जाण। ते TL वासवानी ने कहा सी कि सुखमनी साहब सिलेबस विच ला दिओ, जेड़ी बेटी जां बेटा सुखमनी साहब नाल जुड़ गया सच है ओदी जिंदगी अंदर कदी चिंता ते झोरा नहीं आ सकता। सुखमनी साहब दस दिए दुख नूं किवें हंडाणा। मेरी बेनती है जेड़े पाठ नहीं करते बीबियो भैनों, ये नहीं भी चलो आए असी सिंह साहब आए सारे बोल के चले गए, इन्हां सरोपे दे दिते, सन्मान दे दिते, जकारे छड्डे गए। प्यारिओ इन्नी गल तक ना रुको। मेरी बेनती जे अगां तुरीए। जिंदगी दिन ब दिन घटदी पई है। कोई ऐसा है जिहड़ा रात नूं सौन लग्या तां मापे भी नहीं कहिंदे कि पुत्रा मैं तेनू बेनती करना, तरला मार ला, मेरी गल मन ले। पर गुरु अर्जुन देव सौन लग्या भी कहंदे ने सिखा तेरी जिंदगी दा एक दिन होर घट गई, तू सौन लगा मेरे मित्रा मेरी बेनती सुन ले। महाराज की कहंदे जे सवेरे दिन चढ़ जाए, जिंदगी मिल जाए ते एक सेवा विच लग जी, दूजा सिमरन विच लग जी। करो बेनंती सुनो मेरे मीता। गुरु अर्जुन देव दा शब्द है, करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला इया खाड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुखेला। औद घटै दिन सरै नारे मन गुरमिल काश वारे। ए संसार बेकार संसे में तरियो ब्रह्म ज्ञानी।
जिसै जगाए पियावे ए रस अकत कथा तिन जानी। जाको आए सोई विखाजो खर गुरते मने बसेरा। निज कर महल पाओ सुख सहजे बौर ना होएगो फेरा। देखो एक काम करो, सुखमनी साहब का पाठ रोज करया करिए। बेनती है, आप कहने 24 अष्टपदियां ने जी, वैसे टेक के पाठ करो तो 1 घंटे च पाठ पूरा हो जाता है सुखमनी साहब। टेक के बंदा बोल के करे तो उंज जे सुरत नाल करने आ ते मेरा ख्याल है 25 ते 35 मिनट दे विच विच पाठ मुकम्मल हो जाता है। वो भले गुरसिखो 24 घंटिया विचों आपां 35 मिनट 1 घंटा अपने अंदर दे भले लिए नहीं कर सकते। जे 24 अष्टपदियां नहीं कर सकते, मैं अर्ज की 1 अष्टपदी रोज कर लो। 24 दिन घट्टो घट गुरु अर्जुन देव नाल सांझ पैंदी रहेगी। जिहदे कोल वक्त है वो 2 अष्टपदियां 4 अष्टपदियां 6 अष्टपदियां, क्योंकि साडे मन च हुंदा है भी ये 4 कर सकने हैं कि नहीं। 4 करके भी करो तो हफ्ते बाद भोग पै जाए। जे असी कल तो शुरू कर दईए, धन गुरु अर्जुन देव कहंदे ने तू शुरू कर दे, 22 चीजां तेरे घर च अपने आप आ जाएगी। मैं ये पदा कह के समाप्ति करांगा। 22 केड़ियां चीजां? कहन लगे एक तां तेरे घर विच खुशी आ जाएगी, दूजी तेरे घर दे अंदर तेरे बच्चियां नूं विद्या आ जाएगी, तीजा तेरे घर अंदरों दुख चला जाएगा, चौथा तेरे अंदर समदृष्टि आ जाएगी, पंजवीं तेनू तत् ज्ञान आ जाएगा। मैं एक एक गिनती थां पूरा पदा पढ़ देना ते तुसी गिनती आपे कर लिया जे घर जाके हजूर दी बाणी चों। खेम 1, शांत रिद 9 निध, बुद्ध ज्ञान सर्ब तै सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, 4 पदार्थ कमल प्रकाश, सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बेता। ये सारे गुण ने। खेम शांत रिद नवनिध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, 4 पदार्थ कमल प्रकाश, सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता। 22 दे करीब बन गए, 22-23 ते महाराज किनू मिल गए? कहन लगे ए फल तिस जन कै, ए उस सेवक दे ने, उस गुरमुख दे ने। किदे? मुख भने। भने दा अर्थ बोले, जेड़ा अपनी जबान तो बोले। की बोले? महाराज कहने परमात्मा दा नाम। ए फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। हुण साडे सामने जे जेड़ा बंदा कमाई करेगा वो ले जाएगा। ये बेनती है कि अपने घर विच, अपने खेतां विच, अपनी दुकान ते जदों आपां गुरबाणी नाल जुड़ांगे, धन गुरु अर्जुन देव उन्हां तां तत्ती तवी ते बिठाए। मैं कहना गुरु अर्जुन देव अज भी साडे कोल है। जदों असीं उन्हां दी बाणी पढ़दे हां, धन गुरु अर्जुन देव दे दर्शन हुंदे ने। इन्नियां को बेनतियां स्वीकार करियो। समूह संगत दा, इस पिंड दे प्रबंधक वीरां दा, छोटे वीर आस्ट्रेलिया तो जिहड़े आए ने, इन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद। मेरे तो बोलदियां कोई भुल कोई शब्द तुहानू ना चंगा लगा होवे ओ खिमा करियो। बाणी ते बाणी नाल जुड़ के जिंदगी सफल करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।